अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मेरा किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। तो आज हम बनाएंगे चोरस। चोरस बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप हमें वाटर चाहिए, 1 कप हमें मैदा चाहिए, 3 टेबल स्पून हमें शुगर चाहिए, 1 मुझे एग चाहिए, 2 टेबल स्पून हमें बटर चाहिए, और इसकी कोटिंग के लिए मुझे कैस्टर शुगर चाहिए तो हाफ कप, और दो या 3 चम्मच हमें सिनेमन पाउडर चाहिए। और इसका सॉस बनाने के लिए मुझे चाहिए 1 कप बटर। तो और इसका जो है ये चॉकलेट डार्क है, ये मुझे हाफ कप चाहिए। थोड़ा सा मुझे मिल्क चाहिए और थोड़ी सी क्रीम चाहिए, ठीक है ना। फ्रेश क्रीम भी ले सकते हैं, पैक वाली क्रीम भी ले सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए जी, अब मैंने एक पैन लिया, इसमें मैंने पानी डाल दिया और उसके ऊपर मैंने शीशे का एक बाउल रख दिया, ठीक है। अब सबसे पहले हम करेंगे इसमें जो डार्क चॉकलेट है उसमें डालेंगे, ठीक है। ये जब तक मेल्ट हो हम इसे मिक्स करेंगे। इसकी आंच में ये हल्की हल्की मेल्ट हो जाएगी। ये देखें, ये आराम आराम से मेल्ट हो रही है, ठीक है। अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे मिल्क है। इसे मिक्स करेंगे। और इसके बाद डालेंगे हम इसमें क्रीम डालेंगे। लास्ट में हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून जो है बटर का, वो डाल देंगे, ठीक है। अब इसे मिक्स करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे, ये भी इसमें मेल्ट हो जाए। जी, ये मज़ेदार सा सिरप रेडी हो चुका है। 1 स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट स्टेप के लिए हम करते हैं, फ्लेम ऑन करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम डालेंगे 1 कप पानी, फ्लेम हमने ऑन ही रखनी है। और इसके बाद हम डालेंगे इसमें बटर डालेंगे, 2 टेबल स्पून जो थे हमारे। और इसमें डालेंगे हम शुगर और करेंगे हम इसे मिक्स। बटर जो है ये मेरा होममेड है, आप बाज़ार से भी ला के यूज़ कर सकते हैं। वो येलो होगा और इसलिए घर का ये वाइट है, ठीक है। बबल आ चुके हैं, अब हम इसमें डालेंगे, फ्लेम बिल्कुल स्लो करके हम इसमें डालेंगे मैदा, ठीक है। स्लोली स्लोली हम इसमें डालते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। फ्लेम हम बिल्कुल ऑफ करके अब इसे हमें मिक्स करेंगे, ठीक है। अच्छे से हम इसे मिक्स करेंगे, ठीक है। बिल्कुल जैसे आटा गूंथते हैं वैसे वाला बनाना है हमने इसे भी। टाइम तो लगेगा लेकिन हो जाएगा। ये ज़रा मिक्स थोड़ा सा मुश्किल है इधर से स्टेप ये वाला। अब हम इसमें जो एक अंडा था वो भी मिक्स करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये आटा बिल्कुल तैयार रेडी हो गया। अब हम इसमें डालेंगे एक अंडा, ठीक है। और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसमें यह है कि ज़रा जल्दी जल्दी करना है, ये ठंडा ना हो, वरना हमारे में जो शेप है वो अच्छे से नहीं बनेगी, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। फिर इसे या आप बीटर के साथ कर लें या फिर हैंड के साथ करें, तो दोनों तरीके से इजीली हो जाएगा। लें जी, डो हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें कोन में
डालेंगे। अपने हाथ की मदद से बेशक डाल लें, इसे ज़्यादा ठंडा नहीं करना, ठीक है। गरम गरम को ही हमने इसे डाल देना कोन के अंदर, ऐसे लेके। कोन हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम एक पेपर लेंगे, बटर पेपर। बटर पेपर के ऊपर लगा के हम इसमें आराम आराम से प्रेस करेंगे, ठीक है। तो आप इसे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक शेप दे सकते हैं, मोटा, पतला, हार्ट में या बाइट साइज़ में, कोई भी साइज़ का आप खुद कर सकते हैं मर्ज़ी से। मेरे बच्चों को ज़रा ये क्रिस्पी सा पसंद है, क्रंची क्रंची, तो इस वजह से मैं इसकी शेप ज़रा पतली दे रही हूँ। तो इसके अलावा आप इसे ज़रा गरम गरम कोई करेंगे तो ज़रा इजीली काम हो जाएगा। अगर ठंडा थोड़ा हो जाएगा तो टाइम ज़्यादा, देखिए ज़ोर लग रहा है, मेरा भी थोड़ा ठंडा हो गया ये बैटर। तो और इसकी बात ख़ास दूसरी बात है, इसकी जो लेयर है कोन की डबल कर लें, वरना इसके फटने का भी खतरा होता है। क्यों, ज़्यादा टाइटली ज़ोर लगता है तो ये फट भी सकती है, ठीक है ना। डबल कोन कर लेंगे तो बेहतर रहेगा। इसी तरह से देखिए हम इसे बना के रखेंगे कुछ देर के लिए, फिर हम इसे फ्राई करेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, ठीक है। ये देखें जाए इसके अंदर और हल्के हल्के बबल्स बने, ज़्यादा तेज़ आंच नहीं करनी, ठीक है। आराम आराम से इसे जितने आपके पैन में गुंजाइश है उतना उतना डालते जाएं और हल्का ब्राउन करना है इसे। ये लाइट ब्राउन हो चुके हैं, अब हम इसे निकाल लेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप हम इसमें डालेंगे, ये देखें कलर कितना अच्छा माशाल्लाह इसका आया है। नेक्स्ट शेप मैंने दी है रिंग वाली, ठीक है। जो भी आपको मैंने बताया था शेप अच्छी लगे उसी शेप में बना के आप इसे फ्राई करें। तो ये अब मेरी रिंग वाली शेप रेडी हो चुकी है। देखें माशाल्लाह इसका कितना अच्छा सा कलर आया है, ठीक है। हल्का ब्राउन सा है, इसे अब हम निकाल देंगे। ये देखें अच्छे से इसका ऑयल निकाल के। चलिए नेक्स्ट स्टेप, लास्ट स्टेप है हमारा, ये कैस्टर शुगर है, हमने इस बर्तन में एक में डाल दी है, ठीक है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे सिनेमन पाउडर है, ठीक है। इसमें जितना 2 चम्मच डाल दें काफ़ी है। और इसे हम करेंगे मिक्स, आपस जल्दी से मिक्स करके। अब जो हमने इसमें बनाए थे ये चौरस लंबे वाले पहले, इसमें वो भी शेप हम इसमें डालेंगे और मिक्स करेंगे। अब हम इसे निकाल लेते हैं, ठीक है। मज़े जी, बहुत मज़ेदार से ये हमारे स्नैक्स मतलब चोरस रेडी हो चुके हैं और होममेड है, ये सबसे अच्छी बात है। और माशाल्लाह बहुत ही क्रिस्पी, देखें क्रिस्पी हैं और अंदर से ये सॉफ्ट हैं, बाहर से बहुत ही क्रिस्पी से हैं। उसकी साउंड भी माशाल्लाह बहुत मज़ेदार सी है। खाएं, इसे एंजॉय करें, अपनी दुआ में मुझे याद रखें, अपना बहुत सा ख्याल रखें और नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।